नमस्कार दोस्तों, आज है गणगौर 15 अप्रैल 2021। आज का दिन है गुरुवार का दिन, बहुत ही शुभ दिन है। और गणगौर की पूजा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और आपके यहाँ गणगौर की पूजा कितने दिन तक होती है। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे गणगौर की कथा। तो गणगौर की कथा कुछ इस तरह से है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले गणगौर माता को प्रणाम करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कथा को कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, और जब भी सुने आप पूरी अवश्य सुने। तो एक बार शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। तो शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के, या तो पार्वती जी ने कहा कि 12 महीने के रास्ते से। तो इतना कहने पर उनके जो शिवजी पार्वती जी ने कहा कि संसार में लोगों के दुख देखकर आप कोई हट नहीं पकड़ोगी, तो पार्वती जी मान गई। तो अब शिवजी पार्वती जी चलते हैं, तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा हो रही थी, अर्थात उसको दर्द हो रहा था। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी पूछती है कि ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है। तो शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली हैं। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। तो शिवजी कहते हैं कि अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। तो वहाँ सब दूर शांति और उदासी फैली होती है। तो वहाँ उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि सब उदास व शांत क्यों हैं। तब गांव के लोग कहते हैं कि रानी जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब पार्वती जी कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है, आप मेरे गांठ लगा दो। वे शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर एक गाय कष्ट पा रही होती है। तो उसकी पीड़ा देखकर वह बोलती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ ही लगा दो। तो पार्वती जी हट करने लग जाती हैं। तो शिव जी पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उसको सुहाग बांट दे इसको खुश हो जाती है, और पार्वती जी सबों को सुहाग बांट देती हैं। तो शिवजी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं। तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। तो शिवजी पार्वती जी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो इतनी ही देर में वहाँ पर थोड़ी देर बाद में बनिया और बामन दोनों आते हैं, और औरतें आती हैं। बनिया बामन की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद में पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें दोपहर हो जाती है और वे भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। अब पार्वती जी उनमें से एक खुश हो जाती हैं, परंतु जब वह सुहाग देने की बारी आती है, तो देखिए सुहाग देने की बारी आती है तो सुहाग देते समय सिंदूर और कोरे काजल से निकाल कर उसे कोरे कलश के पानी में घोल कर सब पर छींटे मारती है। इस तरह उन्हें सुहाग देकर वे आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार चलते चलते दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें खूब आव भगत करते देखे कि भाई साहब पधारे हैं, भाई साहब पधारे हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो कि खाना बनाया जाता है सब खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वे बथुआ की साग खाकर पानी पी लेती हैं। अब देखिए आगे कहानी। तो दोपहर में जब दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया है। तो पार्वती जी कहती हैं जो आपने खाया वही मैंने खाया। तो पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनकी ढाकनी खोलकर देखते हैं, तो दिखाई देता है कि पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। तो जागने के बाद शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब देखा तो आपके पेट में तो बथुए का साग और पानी ही था। तो शिवजी बोलते हैं कि पार्वती जी हट करती हैं कि आज के बाद किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखोगे, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा। आप वचन दो। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है।
तो उसके बाद में अब किसी भी महिला की ढाकनी खुलती है तो अब वो वापस कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है, खुश खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से गांठ खोलने को कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि इतनी सारी महिलाएं जो कि इतनी सारी हो गई है, चाटती हुई मिलती है उनको, शिव जी की गांठ भी खोलती है। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत खुलवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली। तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुँचते हैं। वहाँ भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, तो मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, तो लोग सब नाच गा रहे होते हैं। तो पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सब बताते हैं कि रानी जी के बेटा होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। इसी तरह घोड़ी खुशी खुशी होती है। तो अपने बच्चे के साथ तो ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने को कहती है। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कही थी गांठ मत लगवाओ, यहाँ तो मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। अब ऐसा नहीं हो सकता कि शिव जी मना कर देते और पार्वती जी मक्खी बनकर शिव जी की जाता में घुस जाती और शिव जी को नहीं मिलती। तब शिव जी को पुनः पार्वती जी की गांठ खोलनी पड़ती है और फिर वे दोनों कैलाश पहुंचते हैं। तब से गणगौर के पूजन की कथा होती है। काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी लगाकर महिलाएं इसकी पूजा करती है। 16 दिन तो पूजा करती हैं और 16 गुणे लेती हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दिखाना। तो आज ये थी आज की कथा, गणगौर की कथा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।